डिस्चार्ज को देख के ये आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। फ्रेंड्स, जो महिला का डिस्चार्ज होता है वो महीने में कई प्रकार के आते हैं। अगर इन डिस्चार्ज पे आप गौर करोगे तो आपको 110% ये पता लग जाएगा कि अब आपका पीरियड नहीं आएगा, अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि डिस्चार्ज जो होता है बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण अहम रोल निभाता है, जो कि आपके प्रेगनेंसी को दर्शाता है। तो इन डिस्चार्ज से आप अंदाजा लगा सकते हो और अनुभव कर सकते हो कि हाँ, अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो कैसा डिस्चार्ज आता है? और फ्रेंड्स, कुछ डिस्चार्ज नॉर्मल होते हैं, कुछ डिस्चार्ज एबनॉर्मल होते हैं। तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज किसे बोलते हैं, नॉर्मल डिस्चार्ज किसे बोलते हैं, और फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा डिस्चार्ज है जिसको देख के कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहीं न कहीं आपको गर्भधारण हो चुका है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए होंगे तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि चैनल को ज़रूर चैनल को ज़रूर सपोर्ट और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा आता है। जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड से पहले आपको डिस्चार्ज कैसा आता है? तो देखो डियर, जब आपको पीरियड आता है तो पीरियड से पहले आपको डिस्चार्ज आते हैं। ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही आपको पानी के जैसे होते हैं। ये डिस्चार्ज में हल्का-फुल्का स्टिकी होता है, बिल्कुल पानी के जैसे होते हैं, और ये डिस्चार्ज बिल्कुल भी नॉर्मल होते हैं। बट जब पीरियड आने वाले होते हैं तो ये डिस्चार्ज थोड़ा-सा आपको बढ़ा हुआ फील होता है। ऐसा फील होता है कि हल्का-सा ये डिस्चार्ज में थोड़ा-सा बढ़ोतरी हो गई है। जो पहले डिस्चार्ज आते थे उससे थोड़ा-सा ये बढ़ा हुआ डिस्चार्ज होता है और बिल्कुल वाटरी होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपका जो है हल्का-सा ब्राउन डिस्चार्ज आता है, और जिन महिलाओं को पीएमएस की प्रॉब्लम है या फिर हार्मोन डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम है, उनको क्या होता है कि हार्मोन जब डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको 2 से 3 दिन पहले ही आपका हल्का-फुल्का डिस्चार्ज आ जाता है। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद जो है पीरियड आते हैं, स्पॉटिंग हो जाती है, उसके बाद पीरियड आते हैं। तो कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि आपके अंदर एस्ट्रोजन नहीं बन रहा है। एस्ट्रोजन की जो मात्रा है वो बहुत ही कम के जो है कम में है, इसलिए आपको ऐसा डिस्चार्ज आ रहे हैं। ये जो है संकेत आपको दिख रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको जो है पीरियड आ जाते हैं। पीरियड आने के बाद क्या होता है कि जो आपका डिस्चार्ज है वो थोड़ा-सा बंद हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, और आपको यहाँ पे जो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, जो डिस्चार्ज आ रहे हैं, ये थोड़ा-सा कम की श्रेणी में आ जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ये 4 से 5 दिन डिस्चार्ज कम ही रहता है। उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे-धीरे बढ़ता है। जब ये धीरे-धीरे बढ़ता है तो ये क्या होता है कि आपको ओवुलेशन के टाइम पे चला जाता है। जब आपका ओवुलेशन होता है तो यहाँ पे एस्ट्रोजन मात्रा बढ़ी हुई होती है, तो आपको फिर से डिस्चार्ज में बढ़ोतरी फील होने लगती है। फिर से आपको ऐसा फील होता है कि आपका डिस्चार्ज बढ़ा हुआ है, फिर आपका डिस्चार्ज बढ़ा हुआ फील होता है। ये ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज क्या होता है कि बिल्कुल ही आपको वाटरी, इसमें 99 जो है पॉइंट, इसमें 90% केवल पानी रहता है। ये अगर आपको 90% पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है और आपको चिपचिपा जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अब ओवुलेशन होने वाला है, इसीलिए आपको ऐसे डिस्चार्ज आ रहे हैं। तो ये डिस्चार्ज का केवल इतना ही मतलब है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स ये डिस्चार्ज आपको 2 से 3 दिन आते हैं, उसके बाद ये डिस्चार्ज धीरे-धीरे बंद हो जाते हैं। जब ये डिस्चार्ज बंद हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आपको इस पीरियड के साइकिल में जब आपका ओवुलेशन होता है और उस समय आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो, तो आपको प्रेगनेंसी अगर हो जाती है, अंडा अगर फर्टिलाइज़ हो जाता है, तो आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो ये सारा जो डिस्चार्ज होता है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। उसके बाद जब प्रेगनेंसी रुक जाती है तो उस समय आपको डिस्चार्ज कैसे होते हैं? तो जब प्रेगनेंसी आपको रुक जाती है तो उस समय आपको बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का डिस्चार्ज होगा, वाटरी बिल्कुल भी नहीं होगा और क्रीमी टेक्सचर का डिस्चार्ज होगा। और ये डिस्चार्ज आपको ऐसा होगा कि जैसे कि आपके पैंटी पे गोंद की तरह चिपक जाएगा, गोंद की तरह आपके पैंटी पे लग जा रहा है, और आपको जो जब आप जो है रब करके उसको छुड़ाते हो, तही तो ही ये जो है डिस्चार्ज छूटता है, वरना ऐसे नहीं छूटता है। तो अगर आपको क्रीमी टेक्सचर का और ये डिस्चार्ज बिल्कुल आपको व्हाइट हो सकता है या फिर हल्का-फुल्का येलो जैसा हो सकता है, और ये डिस्चार्ज आपको जैसे कि ओवुलेशन में और पीरियड में डिस्चार्ज बढ़े हुए हैं, उससे भी ज़्यादा ये डिस्चार्ज आपको प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो बढ़ जाते हैं। बहुत ही जो पहले डिस्चार्ज आते थे उससे 2 गुना डिस्चार्ज आपके अंदर बढ़ जाता है। डिस्चार्ज इसीलिए बढ़ते हैं कि आपके बच्चे के पास इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा ना पहुँचे, क्योंकि आपका जो यूट्रस है वहाँ पे वो बहुत ही
सेंसिटिव होता है और यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो जाती है। इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है तो किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा चला जाता है, बहुत जल्दी जो है आपके अंदर एंटर कर जाता है, इसीलिए ये डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं। तो अगर ये डिस्चार्ज क्रीमी टेक्सचर का व्हाइट हो सकता है या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि आपको येलो जैसा आ रहा है या फिर व्हाइट आ रहा है या फिर क्रीमी आ रहा है और ये डिस्चार्ज बिल्कुल भी आपको लिबलिबा जैसा जो है लिबलिबा जैसा नहीं होगा, इसमें धागा नहीं बनेगा, मतलब ये स्ट्रेच नहीं रहेगा और ये बिल्कुल ही वाटरी नहीं होता है और ये गोंद की तरह चिपकने वाला डिस्चार्ज है। तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही आपके प्रेगनेंसी के होते हैं। बट यहाँ पे एक चीज और आपको नोटिस करना है, अगर ये डिस्चार्ज में कभी भी आपको स्मेल आ रही है या फिर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है कि आपका डिस्चार्ज बिल्कुल फटा दूध जैसा, फटा पनीर जैसे पनीर जैसा या फिर दही के जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और ये डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के नहीं माने जाते हैं। ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं। येलो कलर का, बहुत ही ज़्यादा येलो कलर का, अगर हल्का-सा येलोइश है, तो उसमें गंध वगैरह नहीं है, तो ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज मान सकते हो। बट गाढ़ा येलो है, फटा दूध जैसा है, बिल्कुल दही जैसा है, पनीर जैसा है या फिर आपको पिंकिश डिस्चार्ज है या फिर आपको ग्रे कलर का डिस्चार्ज है और इसमें बहुत ही ज़्यादा गंध है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बदबू है और आपके जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे जलन है, इचिंग है, खुजली है, तो आप बिल्कुल ही 100% अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये आपको नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है, ये आपको इन्फेक्शन के डिस्चार्ज है और जब आपको इन्फेक्शन हो जाएँगे तो आपको प्रेगनेंसी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। प्रेगनेंसी तो होगी नहीं और अगर आपको प्रेगनेंसी रुकी भी रहेगी तो आपका गर्भ बिल्कुल खराब हो जाएगा और आपका जो रुका हुआ गर्भ है बिल्कुल ही मिसकैरेज के रूप में चेंज हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए बिल्कुल ही आपको जब आपका प्रेगनेंसी जो है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो बिल्कुल भी आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। थोड़ा भी आपको लापरवाही नहीं करने की ज़रूरत है। थोड़ा भी अगर आपने लापरवाही किया तो ये डिस्चार्ज आपको बहुत ही ज़्यादा महँगा पड़ सकता है। ये फ्रेंड्स आपका डिस्चार्ज जो है इन्फेक्शन के डिस्चार्ज होते हैं। अगर आपको खुजली वगैरह है, चकत्ते वगैरह है, दाने-दाने हो रहे हैं, तो ये इन्फेक्शन के डिस्चार्ज होते हैं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं होते हैं। प्रेगनेंसी है तो भी नॉर्मल नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है तो भी नॉर्मल नहीं है। अगर आपको इस डिस्चार्ज से छुटकारा पाना है, तो ये वाला वीडियो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपको कैसे क्या करने हैं घरेलू उपाय, जिससे कि आपका जो है आपका इन्फेक्शन है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो इस डिस्चार्ज को नॉर्मल आपको नहीं मानने हैं और जो डिस्चार्ज मैंने पहले बताया, ये डिस्चार्ज बिल्कुल भी नॉर्मल होते हैं, उसमें आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और प्रेगनेंसी के समय कैसा डिस्चार्ज आया आया है, वो भी मैंने बता दिया है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। नॉलेज मिला है तो मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।